आइए जानते हैं हम कि कितने टाइप्स की एफआईआर होती है। तो पहली तो ज़ीरो एफआईआर होती है, दूसरी एफआईआर ई एफआईआर होती है और थर्ड जो होती है वो क्रॉस एफआईआर होती है। तो जो फर्स्ट होती है, जो ज़ीरो एफआईआर होती है, ज़ीरो एफआईआर इसलिए होती है क्योंकि उसमें नंबर नहीं मिलता है उस एफआईआर में, क्योंकि जो एफआईआर होती है वो हम अर्जेंसी में किसी भी थाने में जा कर के एफआईआर लॉन्च कर देते हैं और थाने वाले उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। बट क्योंकि वो उनका जुरिस्डिक्शन नहीं होता है, इसलिए वो एफआईआर तो एक्सेप्ट कर लेते हैं बट उसको कोई नंबर नहीं देते हैं, इसलिए उसका नाम जो होता है वो ज़ीरो एफआईआर होता है। और बाद में वो थाना अपनी जुरिस्डिक्शन के हिसाब से जहाँ उस केस को ट्रांसफ़र करना है, उस एफआईआर को ट्रांसफ़र करना है, वो वहाँ कर देती है। सो जो सेकंड होती है वो होती है ई एफ आई आर। ई एफ आई आर जो है वो न्यूली एडेड हुई है 173 सेक्शन BNSS। इसमें आपको एफ आई आर ऑनलाइन आप कर सकते हो, बट ये इसमें कंडीशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपको विद इन 3 डेज़ के अंदर अंदर उस थाने में जा कर के फिज़िकली साइन करना होता है। सो अगर जब तक आप फिज़िकली उस थाने पर जा कर के साइन नहीं करते हैं तब तक वो एफआईआर पूरी नहीं मानी जाती है। सो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। देन थर्ड जो होता है वो होता है क्रॉस एफआईआर। क्रॉस एफआईआर वो होती है जब अक्यूज्ड और जो प्रोसिक्यूशन है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर एफआईआर लॉन्च करते हैं। तो उन ऐसे जो एफआईआर होते हैं उसको क्रॉस एफआईआर बोला जाता है। सो अगर मैं एग्जांपल दूँ तो जैसे कि अगर आपने मूवी देखी हो, पिंक मूवी देखी हो, तो एफआईआर वही होती है कि प्रोसिक्यूशन अगर अक्यूज्ड के ऊपर कोई एफआईआर कर रहा है और वहीं सेम अक्यूज जो है उस सेम प्रोसिक्यूशन के ऊपर अगेंस्ट पे एक एफआईआर कर दे, तो उसे क्रॉस एफआईआर कहते हैं। इन्फॉर्मेशन फॉलो फॉर मोर।